टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मृत्युंजय महापात्रा। ये है मृत्युंजय महापात्रा। इन्हें सन 2023 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। WMO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WMO के अध्यक्ष कौन है? गेरहार्ड एड्रियन, जो जर्मनी के। दोबारा बता देता हूं, अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन, जो जर्मनी के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा का क्या नाम है, जो सबसे युवा परमवीर चक्र PVC पुरस्कार विजेता है? उनकी आत्मकथा का नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इन्हें 1999 जब कारगिल वार हुआ था तब ये 19 वर्ष के थे, मात्र 19 वर्ष के थे, और ये सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है। PVC परमवीर चक्र ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अच्छा, योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के उस समय क्या थे? सिपाही रैंक में थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो वह सेकंड ऑप्शन सही है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? थर्ड में है। किसमें? थर्ड में है। और आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है ना, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को संविधान के अंदर जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन थे? जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब? 1920 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक रहे थे वायसराय? 1916 से 1920 तक। ठीक है, 1920 तक वायसराय रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं निम्नलिखित में से किसके कारण महासागरों और समुद्रों में उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी पर वायुमंडल परिसंचरण, बिल्कुल सही है। सूर्यातप का प्रभाव, बिल्कुल। और तीसरा, तापांतर और लवणता अंतर, तीनों के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों भुजाओं के क्षेत्रीय रूप से मैदान के केंद्र की ओर इंगित करके संकेत करता है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो भैया गोल हो गया। पहला ही ऑप्शन सही है। देखो मैंने लिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना, इस तरीके से। तो ये किसका है? गोल का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? तो वो पड़ता है 21 जून को। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, विश्व का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को ही होता है। विश्व का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? वो है आर्टिकल 137। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है? तो पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से। मेवाती घराने से संबंधित है, ठीक है, मेवाती घराने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक ताई की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है? 11वां क्वेश्चन है, वो है वेसर शैली। वेसर शैली की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। वेसर शैली, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृषि उर्वरकों के रूप में किया जाता है? तो कृषि उर्वरक के रूप में डाइजेस्टेट, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृषि उर्वरकों के रूप में डाइजेस्टेट को प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उर्वरक, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया उस समय तो जवाहरलाल नेहरू थे, 2 पंचवर्षीय रहे थे ना जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और 1971 के समय पे कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिस समय बांग्लादेश सर कर दिया था, है ना, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे क्या बना दिया था? बांग्लादेश बना दिया था। तो उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ, किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ पृष्ठीय तनाव में वृद्धि तथा श्यानता में कमी ना, पृष्ठीय तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी। यस, सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल। किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ पृष्ठीय तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है श्यानता कम होती है और तापमान में वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण डैश है? मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण डैश है? तो वो है ट्यूरामेटर। ट्यूरामेटर, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण ट्यूरामेटर है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा कुरूरबा जनजाति जो हाल ही में समाचार में रही, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का स्वदेशी समुदाय है? बेटा कुरुबा, नीलगिरी, नीलगिरी। अच्छा, ये बेटा का अर्थ क्या होता है? बेटा का अर्थ होता है जनजाति, जन जात नहीं, बेटा का अर्थ होता है पहाड़ी, सॉरी, बेटा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। और क्रूरबा का अर्थ क्या होता है? क्रूरबा का अर्थ होता है चरवाहा, ठीक है। ये कर्नाटक की पहाड़ी के क्षेत्रों में रहती हैं और नीलगिरी के कुछ स्वदेशी समुदाय में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका शैल चित्रों में किस विषय वस्तु का चित्रण नहीं किया गया है? तो वृक्षों पर बसेरा करने वाले पक्षी जो अनाज पर निर्भर करते हैं, उनका चित्रण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदान इलाकों में डैश दिशाओं से चक्रवात संबंधी विक्षोभ का अंतर्वाह होगा? तो ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदान इलाकों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाओं से चक्रवात संबंधी विक्षोभ का अंतर्वाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हरित क्रांति से है? तो वो है उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज से, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज से संबंधित है हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के अनुसार
प्रधानमंत्री गति शक्ति से संबंधित निवेशों में मदद करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्यों को कितनी विनियोग मुद्रा दी जानी है? ये क्वेश्चन करंट का है, इंपॉर्टेंट आएगा, ध्यान रखना इस बात। तो 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया का स्तंभ नहीं है? इनमें से कौन सा मेक इन इंडिया का स्तंभ नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी बात मेक इन इंडिया से मेल नहीं खाती है, सीधी सीधी बात बताओ, है ना। तो नई प्रक्रियाएं, नई आधारित संरचना, नई प्रक्रिया ये भी गलत है, नई आधारित संरचना ये भी, नए क्षेत्र ये भी गलत है, नई मानसिकता है, नई मानसिकता ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है चिरंजीवी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं? इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है विजय सांपला। कौन? फोर्थ ऑप्शन सही है, विजय सांपला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको किसी न किसी शिफ्ट में। विजय सांपला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 65वें संवैधानिक संशोधन में, जो कब हुआ था? 1990 में। और आयोग का गठन कब किया गया था? 12 मार्च 1992 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में आते हैं वो बता रहा हूं। और गुलाम वंश को ही मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आपको डीपली पढ़ना है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये गुलाम वंश से संबंधित बहुत डीपली पढ़ाया गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उधर से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये ही सही है, बाकी सब गलत है। जब एक ही सही हो गया तो क्या पढ़ना है इनको, टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हॉर्नबिल कहाँ का है भैया? नागालैंड का है, हमें पता ही है। तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? वो है जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। ये इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे? ये थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों के संबंध में सत्य है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं परिसंचरण तंत्र में धमनियों से संबंधित? ठीक है, तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, ये तो गलत ही है। धमनियों में वाल्व कपाट होते हैं, ये भी गलत है। धमनियों में मोटी भित्तियां होती हैं, ये सही है। धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह हृदय से अन्य अंगों तक होता है, ये भी सही है। तो C और D सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समूह 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर गैस के रूप में मौजूद होता है और अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? तो भैया वो तो सल्फर है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम, जो फैमिली कोर्ट चलते हैं, 2022 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया था?
तो 84 वाले में किया गया था, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में किया गया था। अच्छा, यह अधिनियम जो ये कहाँ फैमिली कोर्ट स्थापित की जाती है वो बताता हूँ। तो जहां जिस शहर में या कस्बे में 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या होती है वहां फैमिली कोर्ट अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति में शामिल है? इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति में शामिल कौन कौन से 4 पॉइंटों में से कौन कौन से पॉइंट है? ठीक है ना। तो ट्रेजरी बिल, राजकोष चलाना, सही है। भुगतान पूंजी और आरक्षित निधि, नहीं जी। आर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये सही है। चलन में मुद्रा नोट, ये नहीं है। तो 1 और 3 सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई? कल ही मैंने वीडियो बनाई है अकबर से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी वीडियो है, सभी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम में यदि आपने वो वीडियो देख ली तो अकबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो थर्ड ऑप्शन सही है, अकबर। दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही, ईश्वर का धर्म। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए फूड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इनमें से पौष्टिक अल्सर, पौष्टिक अल्सर, तो भैया ये तो जीवाणु से होता है। नहीं, पौष्टिक अल्सर, सॉरी ये गलत है। पौष्टिक अल्सर कृमि, कृमि है ना। पौष्टिक अल्सर, एक सेकंड। पौष्टिक अल्सर जीवाणु से, और डेंगू वायरस से, डेंगू वायरस से, और हाथी पांव कृमि से। यस, हाथी पांव कृमि से है। और मलेरिया, मलेरिया है वो किससे है? प्रोटोजोआ से। बिल्कुल सही है। अब देखो, पौष्टिक अल्सर जीवाणु, तो A4 किस में है? ये दो तो हट गए, A3 ये दोनों हट गए। बी A4 इसमें है, A4। अब बी डेंगू, डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है डेंगू, तो B1 थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हेलीकॉप्टर ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग की थी? तो वो है MH-60R, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो वो है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किसकी सीमा जॉर्डन के साथ है? सऊदी अरब, सऊदी अरब है ना, सही है। सीरिया, सीरिया भी है, ये देखो। लेबनान, लेबनान नहीं है भाई, है ना, लेबनान नहीं है। इराक, इराक है। और मिस्र, ये भी है। नहीं, ये भी नहीं है, मिस्र नहीं है ना, मिस्र नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। नहीं, 1, 2 और 4 सही है ना, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही है, प्राकेंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं चारवाक संप्रदाय की हैं? तो चारवाक संप्रदाय की इनमें से कौन कौन सी संप्रदाय है इनमें से, है ना? तो धूर्त हाँ,
न्याय नहीं है, सुशिक्षित है, वैशेषिक नहीं है। तो केवल 1 और 3 सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु बचत का उदाहरण नहीं है? तो म्यूचुअल फंड नहीं है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है, आपको पता ही है ना। इन्होंने 2000 जो सिडनी ओलंपिक हुए थे 2000 में, उसमें कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में 69 केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? तो उस समय कैनिंग ही था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कैनिंग था, तो इसी ने कहा था ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दक्कन की सबसे लंबी कनातों में से एक वह है जो डैश डैश किले को जल की आपूर्ति करती है। तो वह है बीदर। कौन? फोर्थ ऑप्शन। दक्कन की सबसे लंबी कनातों में से एक वह है जो बीदर किले की जल की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान, अच्छा, ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है? अच्छा, उत्तर वैदिक काल के दौरान राज्यों के आकार में वृद्धि के साथ साथ शाही शक्ति में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल के दौरान समिति और सभा का महत्व बढ़ गया था, एक गलत है। जैसे जैसे समाज अधिक संगठित होता गया, महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और पितृसत्तात्मक परिवार अधिक महत्वपूर्ण होता गया, ये भी गलत है। तो केवल पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। मौलिक अधिकार, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सही है, हमें मौलिक अधिकार समिति हमें नहीं पता कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारूप समिति लोग, तो हम सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डी वन, तो भैया D1 तो सब में है, ये तो गड़बड़ होगी। नेक्स्ट, फिर हमें पता है संचालन समिति, संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पता है हमें। B3 पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्योंकि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ मतलब जवाहरलाल नेहरू, तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किसके बीच हुई थी? वो किसके बीच है? पाक जल संधि किसके बीच है? तो किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को? जीरोकॉल जानवर, पहला ही ऑप्शन सही है, जीरोकॉल जानवर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम में है? मतलब सही इसमें क्रम में, काल के क्रम में सही क्या है इसमें? तो सबसे पहले कौन सा आक्रमण हुआ था? ये तो आपको पता ही, यूनानी आक्रमण हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था? यूनानी आक्रमण। उसके बाद शक आक्रमण हुआ था, उसके बाद कुषाण। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में द जेंटल बिहारी कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। तो ब्रज किशोर प्रसाद को कहा था। ये कौन थे? ये एक वकील थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी से प्रेरित थे, ब्रज किशोर प्रसाद। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े थे अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ? 4 लड़े थे ना। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर भारत में नदियों में फेरी के लिए पहली रात नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।